नमस्कार, मेरा नाम धीरज तिवारी है और मैं आप सभी का यादों के सफ़र में स्वागत करता हूँ। यह तब और अब का सफ़र है, या यूँ कहूँ कि ये उस सफ़र की पहली किस्त है। जानता हूँ कि मेरा तब और अब से क्या मतलब है, यही जानना चाहते हो ना? तो आज की इस वीडियो में यही सारी बातें करने आया हूँ। आज की मेरी इन बातों को वैसे तो हर कोई खुद से जोड़ पाएगा, पर हाँ, इतना कह सकता हूँ कि 90 के आसपास और उससे पहले की जो उपज है ना, यानी कि मेरा मतलब है कि उससे पहले 90 के दशक से पहले की जो पैदाइश है या 90 के आसपास की जो पैदाइश है, उनके लिए ये किसी टाइम ट्रेवल से कम नहीं होगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके बाद की युवा पीढ़ी इसे समझ ना पाए। अच्छा, आपने वो कहावत तो हमेशा सुनी होगी कि किसी नए दरवाजे की रोशनी को देखने के लिए उस पुराने दरवाजे का बंद होना ज़रूरी है। तो बुजुर्गों की इस कहावत को थोड़ा अमल करते हैं। मैं तो यादों के उस दरवाजे को खोलने के लिए अपने आज को पलकों के इस दरवाजे से बंद करता हूँ। और अगर आप भी सही मायनों में इस सफ़र का मज़ा चाहते हो ना, तो दोस्त, आंखें बंद करना ज़रूरी से होता है, ताकि आप और मैं यादों की इस यात्रा का सुखद अनुभव ले सकें। बात ऐसी है कि कल मेरा जन्मदिन था और बधाई संदेशों का तो जैसे तांता ही लगा था। और फिर अचानक से कॉल आता है, और इस बार बधाई देने वाला कोई सामान्य सा इंसान नहीं था, बल्कि मेरा अपने बचपन का दोस्त था। वो दोस्त जिसने मेरे साथ हमारे बचपन को बड़ा होते देखा था। वो दोस्त जिससे बचपन में वो कम अक्ल वाली जो बातें होती है ना, कल्पनाओं से भरी हुई, वो सारी बातें हुआ करती थी, जिनका आज शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ वैसा ही महत्व था जितना एक समझदार आदमी के लिए जादू का होता है। खैर, बातें शुरू हुई और ख़त्म होते होते यादों के उस मोड़ तक आ गई कि कैसे हम बचपन में अपना जन्मदिन मनाया करते थे। वो कॉल तो ख़त्म हो चुका था, पर उसे कॉल ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कितना बदलाव आ चुका है। बदलाव वो कि कैसे हम तब जन्मदिन मनाया करते थे। सच बताऊं तो मुझे अपना वो बचपन याद है, और शायद आप लोगों को भी होगा, कि अपने जन्मदिन का इंतज़ार बहुत पहले से रहने लगता था हमें। जैसे वो जन्मदिन नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाला कोई प्यारा सा त्यौहार हो। और हो भी क्यों ना, आखिर उस उम्र के उस पड़ाव में जहाँ सांसारिक जिम्मेदारियों का हमसे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, तब एक वही तो तारीख थी जिसका इंतज़ार हुआ करता था। और इंतज़ार भी ऐसा कि चाहे जन्मदिन कैसा भी हो, पर उसको लेकर जो कल्पना और उम्मीदों का एक घर बुन लेते थे ना, वो ज़्यादा कमाल होता था, जिसमें सिर्फ हम और हमारी जैसी उम्र के हमारे अदने से दोस्त हुआ करते थे। जन्मदिन की सुबह उठकर रोज ना नहाने का बहाना करने वाला व्यक्ति भी खुद माँ से कहा करता था कि माँ नहला दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्कूल में अच्छे ना दिखें। और फिर पिताजी पूजा में बिठा दिया करते थे, जहाँ वो छोटा सा मन पूजा में कम और मंदिर पर चढ़े पकवानों में ज़्यादा हुआ करता था। आखिर इंतज़ार रहता था उस स्वाद को चखने का। उसके अलावा भी हम शायद आज भी खुद को उतना जिम्मेदार कभी ना समझ पाए जितनी जिम्मेदारी से हम अपने नए कपड़ों को इस्त्री करवाने के लिए माँ के पास खड़े रहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आखिर उस दिन और दिनों से बेहतर दिखना होता था हमें। या फिर वो स्कूल के बस्ते में किताबों से पहले टॉफ़ी का पैकेट वो अपनी जगह बना लेता था, मानो उसे हमसे ज़्यादा जल्दी हो स्कूल जाने की। और खुशी वो भी थी कि उस दिन हम स्कूल की रोज़ की पोशाक पहनकर नहीं, बल्कि अपने पसंद के नए जोड़ी कपड़े पहनकर जाते थे, मानो हंसों के झुंड में कोई बगुला अपनी उपस्थिति दे रहा हो। और स्कूल में भी तो टॉफ़ी के लालच में आज हर कोई अपने बगल में सपनों की वो सीट देने को तैयार होता था।
जो कल तक शायद सपना ही होती थी। पर दोस्ती का एक अलग ही सच्चा रिश्ता होता था उस वक्त, कि बैठना उसी दोस्त के बगल में है जो कल तक दोस्त था। और फिर शुरू होता था टॉफ़ियों को बांटने के नाम पर अपनी बातों को मनवाने का एक अजीब सा सिलसिला। और ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक शाम को आज़ादी रूपी वो घंटी हमारे कानों तक नहीं आती थी। और उस घंटी के बाद शुरू होता था हमारे पूरे स्पेशल दिन का एक स्पेशल सा वक्त, यानी जन्मदिन की शाम वाली पार्टी। यूँ तो बिस्किट और समोसों के अलावा कुछ खास होता नहीं था उस दिन, पर हाँ, ये सब कुछ आज के पिज़्ज़ा, बर्गर या तमाम महंगे महंगे जंक फूड को मानो अकेला ही ललकार दे कि उसका स्वाद आज भी उस बचपन में 4 चांद लगाने को काफ़ी है। वो एक वक्त था जब छोटी से छोटी जिम्मेदारियाँ, छोटी से छोटी चीज़ भी मायने रखती थी उस दिल को समझाने के लिए। और एक आज का वक्त है जब बड़ी सी बड़ी बात भी दिल को तोड़ जाती है, पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ है और उस बोझ ने हमें इतना कायर बना दिया है कि ना चाह कर भी चेहरे पर हंसी रखनी पड़ती है, कि कहीं कोई हंसी के पीछे झांक कर उस गम को ना पहचान दे। बदलाव तो हुआ है, हाँ बदलाव तो हुआ है। एक वो वक्त था जब पहले से इंतज़ार कर जन्मदिन मनाया जाता था और अभी वो दिन ख़त्म भी नहीं हुआ होता था कि हमारा दिन अगली बार उस तारीख के इंतज़ार में सपने बुनना शुरू कर देता था। और एक आज का दिन है जब तारीख़ों का एक जंजाल ने हमें घेर लिया है और अब ये तारीख़ शायद याद भी ना रहे हमें। तो सपने बुनना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि हमें वो बचपन पसंद नहीं था या पसंद नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि शायद जिम्मेदारियों के कारण हम ही अब उसे याद नहीं करना चाहते। और आज के समय में किसी भी दिल का संतुष्ट ना होने का शायद इकलौता कारण ये भी है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे समाज में हैं जहां आज भी सिर्फ 3 घंटे की फिल्म होती है, पर हमें उस एक फिल्म में भी ब्रेक की आदत है। तो क्यों नहीं मान लेते कि ये ज़िंदगी है दोस्त। इस ज़िंदगी में सिर्फ 3 घंटे की फिल्म जितना रोमांच नहीं है, और ना ये सिर्फ 3 घंटे की फिल्म है, बल्कि उससे बहुत बड़ी है। शायद आज उस मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी 4 दिन की है। और हाँ, अगर वो 4 दिन की है भी तो भी एक ब्रेक तो यहाँ भी होना चाहिए, जिस ब्रेक में आज भी मैं या आप यादों के उस दरवाजे को खोल पाएँ जहाँ हमारा बचपन बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार कर रहा है, ताकि हम यादों के सफ़र से जुड़कर तब और अब के इस अंतर को समझ पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारी आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए।